हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। यानी लेखन कला के प्रचलन व ऐतिहासिक स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजन किया गया है। एक नंबर माना गया प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज भी कहते हैं। इस काल में लेखन कला का प्रचलन नहीं था। जो भी जानकारी मिलती है तत्कालीन मनुष्य द्वारा काम में लिए पाषाण उपकरणों के आधार या औजारों के आधार पर मिलती है, यानी इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा माना गया है ऐतिहासिक या आदि ऐतिहासिक काल माना गया है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल एज। इस काल में लेखन कला की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन लेखन कला अपठित मानी गई है, जैसे हड़प्पा सभ्यता है या जो लिखित सामग्री मिली है वो साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत से पुष्टि नहीं होती है, इसलिए इसे रखा गया है आदि ऐतिहासिक काल। जैसे वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में जो लिखा तो बहुत है लेकिन उसके पुरातात्विक स्रोत नहीं मिलते, इसलिए वैदिक सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक में शामिल किया जाता है। तीसरा पार्ट माना गया ऐतिहासिक काल या वास्तविक इतिहास, जो 6ठी सदी ईसा पूर्व या महात्मा बुद्ध के काल से या महाजनपद काल से माना गया है। यानी इस काल में ऐतिहासिक या वास्तविक इतिहास की शुरुआत होती है, क्योंकि इस काल में जो भी स्रोत मिलते हैं उनकी पुष्टि साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से मानी जाती है, इसलिए इसे रखा गया है ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिकल एज में रखा गया है। इसका अध्ययन करेंगे। यानी लेखन कला के प्रचलन लेखन कला के प्रचलन के आधार पर लेखन कला के प्रचलन व लेखन कला के प्रचलन व ऐतिहासिक स्रोतों की प्राप्ति के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास को प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी प्राचीन भारत को इतिहास, लेखन व ऐतिहासिक स्रोतों की प्राप्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया या विभाजित किया गया। एक नंबर लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्टोरिकल एज प्री हिस्टोरिकल एज या प्रागैतिहासिक काल एक ही है। यानी इस काल में लेखन कला का प्रचलन नहीं हुआ था। इस काल में लेखन कला का प्रचलन नहीं हुआ था।
यानी इस काल में लेखन कला का प्रचलन नहीं हुआ था। जो भी जानकारी मिलती है जो भी जानकारी मिलती है तत्कालीन मनुष्य द्वारा तत्कालीन मनुष्य द्वारा काम में लिए गए पाषाण उपकरणों से मिलती है। यानी जो भी जानकारी मिलती है तत्कालीन मनुष्य द्वारा काम में लिए पाषाण उपकरणों से मिलती है। पाषाण उपकरणों से मिलती है। यानी पाषाण उपकरणों से मिलती है। यानी जो भी उस समय की जानकारी मिलती है, जो तत्कालीन मनुष्य ने जो पाषाण के उपकरण बनाए थे, औजार बनाए थे, उसी आधार पर जानकारी मिलती है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज। दूसरा मानेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल एज। प्रोटो हिस्टोरिकल एज यानी आदि ऐतिहासिक काल। यानी इस काल में लेखन कला का प्रचलन हो गया था, लेकिन लेखन कला अपठित मानी गई है, इसलिए इसे रखा गया आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला का लेखन कला का प्रचलन हो गया था। लेखन कला का प्रचलन हो गया था, लेकिन लेखन कला अपठित है। यानी लेखन कला का प्रचलन हो गया था, लेकिन लेखन कला अपठित है, यानी किसी के द्वारा पढ़ी नहीं गई थी। हड़प्पा सभ्यता जैसे या वैदिक सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता या यानी हड़प्पा सभ्यता इसी काल के अंतर्गत आती है, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। या लिखित सामग्री प्रमाणिक नहीं मानी गई है। लिखित सामग्री प्रामाणिक नहीं मानी गई है,
वैदिक सभ्यता, क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों से पुष्टि नहीं होती है, पुष्टि नहीं होती है। यानी वैदिक काल के बारे में साहित्य में बहुत ज़्यादा लिखा गया है, लेकिन उनके पुरातात्विक स्रोत नहीं मिलते, इसलिए इसे लिखा गया आदि ऐतिहासिक काल। और हड़प्पा सभ्यता में लेखन कला की जानकारी है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए कहा गया आदि ऐतिहासिक काल। अब तीसरा पार्ट मानेंगे ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिकल एज, यानी इस काल में लेखन कला का प्रश्न हो गया था और उसको पढ़ भी पाए थे, यानी दोनों स्रोतों से जानकारी मिलती है, तात्विक और साहित्य, इसलिए मानी है ऐतिहासिक काल। छठी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व या महात्मा बुद्ध के समय या महाजनपद काल के समय महाजनपद काल के समय से ऐतिहासिक काल या वास्तविक, ऐतिहासिक काल या वास्तविक काल की शुरुआत मानी गई है, क्योंकि इस समय दोनों स्रोतों से दोनों स्रोतों से दोनों स्रोतों से पुष्टि दोनों स्रोतों से दोनों स्रोतों से दोनों स्रोतों से जानकारी मिलती है। मिलती है दोनों स्रोत मतलब पुरातात्विक स्रोत में साहित्य स्रोत, पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोतों से, यानी दोनों स्रोत हैं पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोत, इन दोनों से जानकारी मिलती है, इसलिए मानिए ऐतिहासिक काल जो छठी सदी ईसा पूर्व या महात्मा बुद्ध काल, महात्मा बुद्ध के काल से माना है, यह महाजनपद काल से भी माना है। आज हमने पढ़ लिया प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, जो लेखन